टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ A&A यानी कि एडमिन एंड एलाइड की जो एग्ज़ाम चल रहा था, तो 14 मार्च की थर्ड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी हमारे पास कैंडिडेट जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं वो सभी हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए, डीआरडीओ एग्ज़ाम अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है डीआरडीओ का, तो ये वीडियो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं और मैं आपको एनालिसिस के माध्यम से बताऊँगा कि कौन कौन से आपको चीज़ें तैयार करके जानी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, ये सभी थर्ड शिफ्ट में 14 मार्च 2023 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है डीआरडीओ की तरफ से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गर्म जल का टैंक बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया था। तो गर्म जल का जो टैंक है उसको बनाने के लिए तांबा का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 31 को संविधान से मतलब कि जो अनुच्छेद है वो हटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 31 क्या है, तो अनुच्छेद 31 पैतृक संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 क्या है, पैतृक संपत्ति का अधिकार। ऐसे ही 19(1) यहाँ पे जो है ना, तो ये 19 यहाँ पे 6 होना चाहिए। 19(6) जो नंबर का जो था वो हटा दिया गया है। क्या होता है 19(6) में कि जो पैतृक संपत्ति का अधिकार था वो 19(6) में भी था। देखिए 19 में टोटल 7 अनुच्छेद था, मुझे कुछ याद है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 19(1) में था कि स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की अधिकार था, जिसमें बोला गया था कि आप पुतला जला सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। दूसरा था सभा बनाने की सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19(2) में, अनुच्छेद 19(2) में। 19(3) में बोला गया था, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 पूछा है तो आप लोग सभी याद कर लीजिए। अनुच्छेद 19(1) में क्या बोला गया था, अनुच्छेद 19(1) में बोला गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि झंडा फहराने का, पुतला जलाने का, RTI लगाने का, ये सभी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(2) में बोला गया है कि संगठन सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और तीसरे में बोला गया था कि बिना हथियार के संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 4 में बोला गया था 19(4) में कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, 19(5) में बोला गया था, क्या बोला गया था 19(5) में कि हम कहीं भी देश में क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 19(6) में क्या बोला गया था, पैतृक संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। और 19(7) में है, यानी कि 19(7)वां। ठीक है, अनुच्छेद 19(7) में बोला गया है कि आप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये याद रखिएगा, आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में बोला गया था। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुएं क्यों नष्ट हो जाती हैं, तो आपको पता है पानी और ऑक्सीजन के कारण उसमें संक्षारण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग लगना। तो लोहे की वस्तुएं इस वजह से नष्ट हो जाती हैं, उसे बोलते हैं हम संक्षारण, पानी और ऑक्सीजन के कारण होता है ये नष्ट। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लुप्त प्राय सूची में भारतीय विशिष्ट जानवर कौन सा है, यानी कि ऐसी सूची जो लुप्त होने वाली हैं। तो जैसे कि लुप्त प्राय सूची में आ चुकी है वो है भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, भारतीय शेर, भारतीय गेंडा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो बंगाल टाइगर, ये लुप्त जानवर है ना। अगला है कमीशन का स्पेलिंग पूछा हुआ था। ठीक है, इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कमीशन का स्पेलिंग। तो आप लोग जो करेक्ट आंसर होगा COMMISSION, कमीशन की ये वाली स्पेलिंग सही थी। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि दही से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में सबको पता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि किसे दी थी। जो महात्मा गांधी जी थे उनका महामना की उपाधि किसने दिया था, तो मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। अगला है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश पूछा था। तो अभी आपको पता है जस्टिस धनंजय यशवंत रेड्डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी बोलते हैं। अभी ये रिसेंटली बने हुए हैं। अगला देखिएगा, दिया है किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे नाम बदल के पूछे गए हैं, तो जितने भी एयरपोर्ट का नाम बदल कर पूछा गया वो आपको याद कर लेना है। जितने भी एयरपोर्ट के अलावा स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है अभी हाल ही में, उनको याद कर लेना है। बहुत सारे शहर का नाम बदला गया है, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, तो वो सभी भी आपको याद कर लेना है, ये याद रखिएगा। बदले हुए शहर का नाम भी पूछा जा रहा है।
तो यहाँ किस एयरपोर्ट का जो नाम है बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है, तो वह है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसी को बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो आपको पता है ये रेड क्लिफ रेखा है। ऐसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछेगा तो उसे कौन सा अलग करता है, वो डूरंड रेखा अलग करता है। ऐसे ही ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा, टेरिबल का एंटोनिम्स पूछा था। टेरिबल का मतलब भयानक होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल और ट्रांसक्वीज हो जाएगा। अब आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ के आपके जो भी एग्ज़ाम है उनके एनालिसिस के लिए आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सभी मैंने डाल दिया है। और जो भी एग्ज़ाम जैसे जैसे अभी यही क्वेश्चन हमारे पास भेजे गए थे कैंडिडेट के द्वारा, अदर भी क्वेश्चन भेजे जाएंगे तो मैं यहीं पे अपडेट करता रहूँगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अन्य शिफ्ट की भी जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट में आकर प्रीवियस ईयर सेक्शन बना हुआ है, ऐसे जैसे लेटेस्ट जॉब रिजल्ट का बना हुआ है, एडमिट कार्ड का बना हुआ है, ऐसे ही आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको प्रीवियस पेपर मिलेगा। ठीक है, उस प्रीवियस पेपर में मैंने इसको डाल रखा है, यहाँ नीचे आइएगा और यहाँ पे देखिए प्रीवियस पेपर। तो 14 मार्च थर्ड शिफ्ट का, 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट का मैंने डाल दिया है, 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का मैंने यहाँ पे पेपर डाल दिया है, फिर 13 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का, फिर 13 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का। 13 मार्च का थर्ड शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया था, और अगर आपका एग्ज़ाम भी है तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आप हमारे नंबर पे ज़रूर भेजिएगा, 9140822403 पे आप लोग अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, जिससे कि सोल्यूशन करा दिया जाएगा, बच्चों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आए थे जितना मैंने करा दिया, मतलब और क्वेश्चन नहीं भेजे गए हैं स्टूडेंट के द्वारा। अगर आपको भी है, आपका भी पेपर इस दिन था तो ज़रूर भेजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैरियर से रिलेटेड जुड़ी कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, और कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें आपको कैरियर से रिलेटेड समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। और successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करते रहिएगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, अप्रेंटिस सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इस वेबसाइट पर।